नमस्ते दोस्तों। क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो? बैंक और एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, आप उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हो। आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम टेंशन फ्री कर देंगे और आपको बताएंगे इस वीडियो में किस तरीके से हमारे एक सब्सक्राइबर ने 3 लाख के लोन को 30,000 रुपये में कैसे सेटल किया और आप कैसे कर सकते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हमारे द्वारा दी जा रही है आप मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एक बात का आप क्लियरली ध्यान रखें, देखिए जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल पर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हम कभी भी किसी व्यक्ति को मिसगाइड नहीं करते हैं, हम कभी भी किसी व्यक्ति को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। और हम आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात क्लियर बता देते हैं। देखिए हम कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, हम जो भी जानकारी दे रहे हैं ये आपको सामान्य जानकारी दे रहे हैं। अगर आप किसी समस्या में हैं, आप किसी मुसीबत में हैं तो आप लीगल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। हम जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लीगल एडवाइजर नहीं है, बट आपको हम लीगल एडवाइजर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और आपको बताना होगा आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर हमें लगेगा आपकी जो जानकारी है वो सामान्य है तो सामान्य जानकारी के रूप से आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे और आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। अगर हमें लगेगा ये इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते आपको और आपका केस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो हम इमीडिएट बेसिस पर आपको बेटर से बेटर लीगल एडवाइजर का अपॉइंटमेंट दे देंगे। बट ध्यान रखें, आपको यहाँ पर चार्जेस भी थोड़े ज्यादा पे करने पड़ सकते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है जब भी व्यक्ति किसी बैंक के माध्यम से या फिर एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेता है, वो नहीं चाहता है कि वो उस लोन को डिफॉल्ट करे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है व्यक्ति पर कि उसका लोन डिफॉल्ट हो ही जाता है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अनुभव, जिन्होंने एक एनबीएफसी के माध्यम से आज से 5 साल पहले लोन लिया था, लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का। काफी टाइम हो गया वो पेमेंट नहीं कर पाए, सिर्फ वो बैंक एनबीएफसी को सिर्फ मात्र 30-40 हजार रुपए ही दे पाए। तो रिकवरी एजेंटों ने उनको काफी परेशान किया, डराया, धमकाया, उत्पीड़न किया, बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। उनका हमसे संपर्क हुआ था आज से 4 से 5 महीने पहले। हमने उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया। उन्होंने बताया कि 3 से 4 साल हो चुके हैं, हमारे ऊपर 138 का भी केस हुआ था, हमने इसमें जमानत ले ली थी, बट हम पैसा पे कर ही नहीं पाए हैं और हमने ये भी क्लियरली बोल दिया कि अब हम पेमेंट नहीं करेंगे, अब बताओ क्या करें। तो उनको जब ये लोक अदालत लगी थी मार्च में, तो उन्हें एक डेट दी गई थी, तो उसमें पूरे तरीके से वो गए थे लोक अदालत में। और जो एनबीएफसी है उन्होंने पूरी तरह से एनबीएफसी के सामने अपना प्रॉपर ब्यौरा रखा लोक अदालत में। इनकम का जो सारा सिस्टम था वो सारा बता दिया कि देखो मैं अभी मेडिकल सिचुएशन से गुजर रहा हूं और मेरी जो इनकम है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। और आप देख सकते हैं, मेरे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, मेरा कारोबार देख सकते हैं, हर एक चीज उनके सामने रख दी। तो लोक अदालत में उनकी बातचीत वगैरह प्रॉपर होती रही। तो अंततः उनको ऑप्शन मिला कि वो आप 30,000 रुपये दे दीजिएगा, बाकी आपका जो 3 लाख का लोन है या 2.5 लाख का लोन है इसको हम खत्म करते हैं, इंटरेस्ट वगैरह सब हटा देते हैं, मामले को क्लोज करते हैं। लेकिन आपको ये 1 टाइम में देने होंगे। व्यक्ति ने 1 टाइम में पैसे दे करके अपना पीछा छुटा लिया। अब देखिए इसमें पूरे तरीके से आपके लिए क्या निकल करके आता है। देखिए अगर आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपने अगर किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और आप उसको पेमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं उसके बिल वगैरह को, या फिर आपने कोई अनसिक्योर लोन लिया है जैसे पर्सनल लोन वगैरह, तो देखो आपका लोन सेटल हो सकता है 30,000 में भी। अगर आपका 3-4 लाख का लोन है 30-40 हजार में सेटल हो सकता है। लेकिन इसमें आपको जेन्युइन प्रॉब्लम आपको दिखानी होगी, जैसे कि आपको कोई मेडिकल इशू है या फिर आपकी अर्निंग बिल्कुल ही खत्म हो गई है, कोई चांसेस ही नहीं है अर्न करने का, तो ये सब चीजें आपको देनी पड़ेंगी। जब आप ये सब चीजें दे देंगे तो आप पूरे तरीके से बेफिक्र होइए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आपको लोक अदालत की तरफ से बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है तो देखो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप लोक अदालत में जाकर के कोई भी पेपर पर आप सिग्नेचर ना करें और उनके फैसले को आप ना माने। फिर कभी दोबारा लोक अदालत लगे तो आप जा सकते हैं। जब तक आपके सहूलियत के अनुसार सेटल राशि ना बताई जाए आप बिल्कुल भी सेटल ना करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी जोर दबाव में आकर के सेटल कर लें। और एक चीज का भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, देखिए आपको पूरी तरह से
बैंक से, एनबीएफसी से बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन है, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है और पूरी तरीके से कोई संभावना ही नहीं है पैसा मिलने की बैंक को, 30,000 की बात कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिसमें बैंक एनबीएफसी ने 4-4, 5-5 लाख के पर्सनल लोन को 20-20 हजार में सेटल किया है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको पेशेंस बना करके रखना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 2 साल में ये मिल जाएगा, 1 साल में मिल जाएगा, नहीं, इसके लिए आपको लंबा वेट करना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब सेटलमेंट करने के क्या नुकसान है, पहले आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। अब सेटलमेंट करने के नुकसान सबसे बड़े ये हैं, आप फ्यूचर में किसी भी बैंक के माध्यम से, किसी भी एनबीएफसी के माध्यम से कोई भी लोन नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो खराब हो जाएगी। जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी तो आपको कोई बैंक एनबीएफसी लोन नहीं देगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, ये मेरे पास में 2 मोबाइल फोन है, ठीक है। अब इन 2 मोबाइल फोन को आप 2 पड़ोसी समझ लीजिएगा। अब मैं इसमें बीच का बंदा हो गया। अब इन दोनों मोबाइल फोन से मेरा अच्छा खासा रिश्ता है, मैं पैसे वगैरह इनसे लेता रहता हूं, लेकिन अगर मैं इनको पैसा नहीं दूंगा वापस, तो पूरी तरीके से क्या होगा, ये मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे और ये आस पड़ोस वालों को भी पूरी तरीके से बताएंगे कि यार इस व्यक्ति का तो ऐसा ही है, इसको पैसा मत दो। तो ऐसा ही बैंकों का होता है। सिविल एक वेबसाइट है, सिविल मतलब 4 तरीके की ये वेबसाइट है जहां पर ये अपडेट करते हैं चीजें अपनी। तो आप पूरे तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको कहीं लोन नहीं मिलेगा। आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो पूरे तरीके से खराब तो होनी है, आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन हो जाएगा। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखियो, आप अगर क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, देखिए मैं कोई कानूनी सलाहकार तो हूं नहीं, मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जानकारी दी और जो मेरे सब्सक्राइबर को सहूलियत मिली वो मैंने आपको बताई। अगर आप पूरे तरीके से बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुके हैं, आप हेल्प चाहते हैं, तो देखिए आप किसी भी लीगल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई बेटर लीगल एडवाइजर नहीं है, आपको दिक्कत आ रही है, आपको परेशानी आ रही है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम भी आपको बेटर से बेटर लीगल एडवाइजर प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होंगी, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और आपको बताना होगा आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर हमें लगेगा आपको वाकई में लीगल एडवाइजर की जरूरत है, तो हम आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बेटर से बेटर लीगल एडवाइस आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसी के अनुसार चार्जेस होंगे। अगर हमें लगेगा कि ये प्रॉब्लम हम ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसी लीगल एडवाइजर की जरूरत नहीं है, तो आपको काफी मिनिमम अमाउंट पर अच्छी खासी हम लोग मदद दे देंगे। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका 30,000 में या 20,000 में सेटल हो जाएगा, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पर। ठीक है ना दोस्तों? तो अब आप मुझे आगे दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। एक मेरे सब्सक्राइबर का ये भी सवाल था, लोन सेटलमेंट करने के बाद में क्या अकाउंट पूरी तरह क्लोज हो जाएगा? बिल्कुल पूरी तरह अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कोई मतलब बैंक एनबीएफसी को फिर आपसे नहीं होगा। धन्यवाद।